नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का आज के नए इस छत्तीसगढ़ के एमसीक्यू क्लास में। तो हम बिना समय गंवाए आज का हम वीडियो लेक्चर स्टार्ट करते हैं। अगर आप लोगों ने हमारा पिछला वीडियो नहीं देखा होगा तो हमारे चैनल में जाकर हमारा पिछला वीडियो देख लीजिए, या फिर जो आई बटन में क्लिक करके हमारा सारी पिछली वीडियो आ जाएंगी, जिसमें हमने सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चन को कवर करने की पूरी कोशिश की है। चलिए आज का पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं हम। महानदी का नीलोत्पला नाम यह किस पुराण में लिखा गया है, या फिर किस पुराण के अनुसार महानदी का नाम नीलोत्पल। क्वेश्चन किसी भी प्रकार से आ सकता है। मैं आपको यहाँ फॉर्मेट दे रहा हूँ, या फिर पिछले एग्जाम में जो आए हुए हैं या फिर एग्जाम में आ सकते हैं ऐसे क्वेश्चन जो मैंने बनाए हैं उसको मैं आपको बता रहा हूँ, लेकिन क्वेश्चन वहाँ फॉर्मेट चेंज हो जाएगा। तो जरूरी है कि आप लोगों का इस चीज को अपने ध्यान में रखना, याद में रखना। ठीक है, तो महानदी का नाम नीलोत्पला कौन से पुराण में मिलता है? क्या वायु पुराण में मिलता है, क्या ब्रह्म पुराण में मिलता है, या फिर मार्कंडे पुराण में, या फिर मत्स्य पुराण में? चलिए आप लोग अपना आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। तो इसका सही आंसर जो है नीलोत्पला नाम महानदी का, वो हमारे वायु पुराण में मिलता है। चलिए देखते हैं महानदी के बारे में और कुछ महत्वपूर्ण जानकारी देख लेते हैं, जैसे कि इनकी लंबाई। अगर हम इनकी लंबाई की बात करें तो लंबाई टोटल इनकी कुल लंबाई 858 किलोमीटर है। छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी नदी है। वहीं छत्तीसगढ़ में इसकी लंबाई, मतलब छत्तीसगढ़ में ये कितनी दूरी तक बहती है, तो ये है 286 किलोमीटर। और छत्तीसगढ़ में बहने वाली सबसे बड़ी नदी जो है वह शिवनाथ नदी है, जिसकी लंबाई 290 किलोमीटर है, जो पाना बरस की पहाड़ी से निकलती है। और वहीं महानदी की बात करें तो इनका उद्गम जो होती है सिहावा पर्वत। सिहावा पर्वत सिहावा पर्वत कहाँ है? धमतरी में। ठीक है, और इसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी हम देखते हैं, जैसे कि इनका प्राचीन नाम जो है वो कनक नंदिनी। क्या नाम है? कनक नंदिनी। कनक नदी। और वर्तमान नाम इसका जो होती है महानदी है। वर्तमान नाम महानदी है। वहीं अगर मैं और ये महानदी जो होती है वो सिंगी ऋषि के प्रिय शिष्य जो महानंदा थे ना, उसके नाम पर किया गया था। और ये जो होती छत्तीसगढ़ के 9 जिलों से बहती है, जहाँ धमतरी से निकलती है। धमतरी देखिए, आप लोगों को जिले से मैं काउंटिंग करा देता हूँ ना। ठीक है, आगे क्वेश्चन में हमने मैप लिया हुआ है, वहां से देखते हैं। ठीक, हम याद रखेंगे, हम महानदी को देख रहे हैं। ठीक, महानदी धमतरी कहाँ है? ये कांकेर, ये अपना धमतरी। ठीक, ये अपना धमतरी हो गया। धमतरी से ये जाती है कांकेर। कांकेर से फिर ये जाता है बालोद। बालोद से फिर ये कांकेर। ठीक, बालोद से फिर कांकेर जाता है। फिर ये यहाँ अपने ये बालोद से फिर आता है रायपुर। ये है अपना रायपुर, ये वाला हिस्सा रायपुर है। मैं पेन का कलर चेंज कर देता हूँ। ये ऐसा, ये रायपुर। रायपुर आ गया। रायपुर से फिर जाता है गरियाबंद। ये अपना रायपुर और गरियाबंद लगी हुई है। और फिर धमतरी से निकलता है, फिर जो होते बलौदा बाजार। ये आगे जाएंगे बलौदा बाजार। बलौदा बाजार से फिर ये अपना जांजगीर चांपा, ये वाला हिस्सा। फिर कहाँ आएगा? ये शक्ति, जांजगीर चांपा, शक्ति। फिर सारंगढ़, बिरईगढ़, और जो होती है रायगढ़ से हिस्सा होते हुए ये उड़ीसा चली जाती है। उड़ीसा में छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा बांध हीराकुंड बांध बनाया गया है। चलिए हम अपना शुरू से क्वेश्चन देखते हैं। हम ये वाला क्वेश्चन देख रहे थे ना कि महानदी का प्राचीन नाम जो होती है नीलोत्पला नाम किस में मिलता है, तो ये हमें मिलता है वायु पुराण में। साथ ही हम जो है महानदी से संबंधित और कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट को जानने की कोशिश की। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम। हमारा अगला क्वेश्चन 12वां क्वेश्चन है। देखिए यहाँ आज 11वां से हो रहा है, क्योंकि हमने कल पिछले वीडियो में 1 से 10 तक और वीडियो देख लिए हैं। साथ ही साथ और भी बहुत सारे वीडियो डले हुए हैं हमारे यूट्यूब चैनल पर, तो वहाँ जाइए और आप देखिए। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। बंजर नदी किस अपवाह तंत्र में सम्मिलित होता है? गोदावरी अपवाह तंत्र में, नर्मदा अपवाह तंत्र में, महानदी अपवाह तंत्र में, सोनगंगा अपवाह तंत्र में? चलिए बताइए अपना आंसर आप।
तो ये बंजर नदी जो है ना वो नर्मदा नदी अपवाह तंत्र में सम्मिलित होती है। या अगर छत्तीसगढ़ देखें तो ये नर्मदा नदी ये मैकल सेड़ी है ना, तो यहाँ से निकलती है, और ये बंजर और जो होती है एक और नदी है ताड़ा नदी, ये दोनों के दोनों कवर्धा से निकलती है और जो होती है नर्मदा में नदी में जाकर सम्मिलित हो जाती है। ठीक, आगे देखते हैं हम। निम्न में से कौन से स्थल तांदुला नदी का उद्गम स्थल है? क्या पानाबारस के पहाड़ी राजनांदगांव से निकलती है, क्या लोरमी पठार से निकलती है, या फिर संजारी बालोद से, और अब कड्डी ऑप्शन है भानु प्रतापपुर से। तो इसका सही आंसर जो होती है तांदुला नदी, ये अपना कहाँ से निकलती है? भानु प्रतापपुर कांकेर से निकलती है तांदुला नदी। यहीं पर तांदुला डैम भी है। और ये जो होती है शिवनाथ नदी की सहायक नदी। कौन सी नदी की? शिवनाथ नदी की। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित कथनों को पढ़कर सही उत्तर का चयन कीजिए। छत्तीसगढ़ का सर्वाधिक भाग महानदी अपवाह तंत्र के अंतर्गत सम्मिलित होता है। या फिर कथन 2 कहता है कि छत्तीसगढ़ का उत्तरी भाग गंगा अपवाह तंत्र का भाग है। और तीसरा है आपका छत्तीसगढ़ दक्षिण छत्तीसगढ़ गोदावरी अपवाह तंत्र से सिंचित होता है। चलिए बताइए अपना आंसर। क्या 1 2 सही है, 2 3 सही है, 1 2 3 सही है, या फिर 1 3 सही है? देखिए, मैं आप लोगों को समय इसलिए देता हूँ कि आप लोग थोड़ा सा दिमाग लगा के सोच कर कमेंट बॉक्स में कमेंट करते चलिए, ठीक है? जब भी आप वीडियो देखें आप पहले कमेंट करेंगे, फिर आगे का एक्सप्लेनेशन को समझेंगे। मैं बाद में भी आप लोगों का कमेंट को देखता हूँ। चलिए ठीक है, चलिए हम बनाने की कोशिश करते हैं। बनाने में क्या जाता है, सही है ना? चलिए, छत्तीसगढ़ का सर्वाधिक भाग महानदी अपवाह तंत्र के अंतर्गत सम्मिलित होता है। बिल्कुल सही जवाब है। छत्तीसगढ़ का लगभग 55% भाग महानदी अपवाह तंत्र के अंतर्गत आता है। वहीं छत्तीसगढ़ में कितने अपवाह तंत्र हैं? 5 अपवाह तंत्र हैं। ठीक, छत्तीसगढ़ का उत्तरी भाग गंगा अपवाह तंत्र का भाग है। बिल्कुल सही है कि ये बनास, गोपद, रिहंद, कन्हार, ये सभी नदियां सोनगंगा अपवाह तंत्र का हिस्सा हैं। ठीक, ये भी सही है। फिर दक्षिण छत्तीसगढ़ गोदावरी अपवाह तंत्र से सिंचित होता है। 100% सही है। दक्षिण छत्तीसगढ़ ये कालाहांडी से निकलने वाली बस्तर, फिर दंतेवाड़ा, फिर बीजापुर से होते हुए एक गोदावरी नदी में जाकर मिलती है। कौन? इंद्रावती नदी। तो इंद्रावती नदी मिलती है, तो यह है किसका? गोदावरी अपवाह तंत्र का हिस्सा ही है ना। ठीक, तो इसका सही आंसर होगा सी। 1 भी सही है, 2 भी सही है, 3 भी सही है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। कथन कारण। कथन 1 कह रहा है कि महानदी को छत्तीसगढ़ की जीवन रेखा कहा जाता है। ठीक, महानदी को छत्तीसगढ़ की जीवन रेखा कहा जाता है। वहीं दूसरा कारण बता रहे हैं कि पूरे राज्य में एकमात्र नदी अपवाह तंत्र है। कौन सी? महानदी। तो आपको बताना है कि कथन और कारण दोनों सही है। कारण कथन की को स्पष्ट नहीं करते। जैसे देखिए, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में ना बहुत देखने को मिलते हैं, और अधिकतर स्टूडेंट को मैंने देखा है कि यही स्टूडेंट लोग फंस जाते हैं। कथन कारण सही, कारण सही, सिर्फ कथन और कारण सही है कि कथन कारण दोनों सही है कि दोनों गलत है, ऐसे। तो आप लोग को ध्यान देना, सबसे पहले एक चीज देख रहे हैं क्या, कि ये कथन तो 100% सही है कि महानदी छत्तीसगढ़ की जीवन रेखा है। ठीक, जो कि यहाँ से ऐसे निकलती है। पूरे राज्य में महानदी एकमात्र अपवाह तंत्र है। गलत। छत्तीसगढ़ में 5 अपवाह तंत्र है, जैसे कि इधर गोदावरी अपवाह तंत्र, ये महानदी अपवाह तंत्र, ये ऊपर में सोनगंगा अपवाह तंत्र, ये नर्मदा बेसिन अपवाह तंत्र, और यहाँ है ब्राह्मणी अपवाह तंत्र। तो 5 अपवाह तंत्र हुए, तो ये तो गलत होगा। तो हम ऐसे ऑप्शन को देखना जहाँ कथन सही है, कथन 1 सही है, और ये एक्चुअली कारण सही गलत है। तो कथन सही और कारण गलत कहाँ है? तो कथन सही और कारण गलत ऑप्शन डी में है ना। तो यही आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। किस केस काल है? एक्चुअली किस नहीं है, ये केस है। सॉरी, आप थोड़ा प्रिंटिंग मिस्टेक हो जाता है ना, ये केस है ना। ठीक, केसकाल घाटी किन 2 भौतिक क्षेत्रों की सीमा बनाता है? छत्तीसगढ़ बेसिन और बस्तर बेसिन, या फिर बस्तर का पठार और अबूझमाड़ की पहाड़ी, या फिर बघेलखंड का पठार, या छत्तीसगढ़ बेसिन, या फिर छत्तीसगढ़ बेसिन और मैकल श्रेणी। ये मैकल है ना, मैकल। चलिए आप लोग बनाने की कोशिश कीजिए।
चलिए मैं बता देता हूँ आप लोगों को। ये है हमारा केसकाल घाटी, ये कोंडा गांव में, ये है ना अपना कोंडा गांव, मैं इसलिए आप लोगों के लिए मैप स्पेशल ला के रखा हूँ। ठीक, ये है हमारा कोंडा गांव और यही कोंडा गांव में केसकाल घाटी, केसकाल घाटी में तेलिन घाटी भी है, तेलिन घाटी में तेलिन माता का मंदिर है और केसकाल घाटी में ही जो होती है 12 मोड़ है, खतरनाक मोड़। एक बार मैं गया था, फंस गया था। ठीक, आप लोग मत फंसना। तो यही है केसकाल घाटी। तो ये है अपना महानदी अपवाह तंत्र और ये हुआ बस्तर का पठार। तो ये किसके मध्य सीमा रेखा बनाएगी? दोनों के मध्य सीमा रेखा बनाएगी ना, तो ऑप्शन ए आपका सही है। बस्तर का पठार और बूझमाड़ के बीच तो सीमा नहीं बनाएगा, जो क्योंकि दोनों एक ही भौतिक प्रदेश के अंतर्गत है। पूरी बघेलखंड का पठार और छत्तीसगढ़ बेसिन, तो पूरी बघेलखंड का पठार यहाँ है और छत्तीसगढ़ बेसिन यहाँ है, तो ये यहाँ उपस्थित है। छत्तीसगढ़ बेसिन को मैकल श्रेणी, छत्तीसगढ़ बेसिन यहाँ पे, ये भी गलत है। तो नियरेस्ट ऑप्शन ये सही है कि जो होती है केसकाल घाटी छत्तीसगढ़ बेसिन और बस्तर के पठार के मध्य सीमा रेखा बनाती है। चलिए हम कुछ शॉर्ट में आप लोगों के लिए क्वेश्चन लेके आया हूँ, कौन सी घाटी कहाँ है। ठीक, तो आप लोगों को बस पढ़ लेना और लिख लेना, ठीक है, फिर याद हो जाएगा। लोरो घाटी ये जसपुर में है, मैनी घाटी जसपुर में है। मैं आप लोगों को पूरा जिला वाइज, पूरा टॉपिक वाइज, पूरा हर चीज़ क्लियरली आप लोगों को समझाऊंगा। बस आप लोग वीडियो देखते रहिए, कहीं भी स्किप मत कीजिए थोड़ा सा भी, क्योंकि वर्तमान समय में ना आप लोगों का क्या नौकरी लेना बहुत ही मुश्किल है और ऐसे में आप लोग आनाकानी करेंगे, पढ़ाई कमजोरी करेंगे तो फिर नौकरी मिलना असंभव हो जाएगा। आप कंटिन्यू वीडियो देखते रहिए, पढ़ाई करते रहिए, कहीं से भी वीडियो देखिए, मेरा ही वीडियो देखिए, ऐसा मैं कतई नहीं बोलता, कभी नहीं बोलता। या फिर सब्सक्राइब कीजिए नहीं बोलता। आप लोगों को अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कीजिए, सब्सक्राइब करने में भी क्या जाता है, ठीक है ना। तो चलिए, लोरो घाटी जसपुर में, मैनी घाटी जसपुर में, बालम घाटी आपकी कोरिया में है, यहाँ पे कोरिया बालम घाटी। साल्हेवारा घाटी खैरागढ़ छुई खदान गंडई में है, ये है आपका खैरागढ़ छुई खदान गंडई, ये राजनांदगांव, ये मोहेरा मानपुर। ठीक, बिजवानी घाटी है आपका राजनांदगांव में, ये यहाँ है, ये है अपना राजनांदगांव। आप लोगों को धीरे धीरे देखना, पूरा जिला वाइज परिदृश्य आप लोगों को समझा दूंगा मैं, ठीक है ना। ब्रिजवानी घाटी राजनांदगांव में है, यही ब्रिजवानी घाटी से NH-30 निकलती है, जो छत्तीसगढ़ की सबसे लंबी क्या है, नेशनल हाईवे है। ठीक, चिल्फी घाटी जो होती है कवर्धा में है। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। केसकाल घाटी मैं अभी पढ़ाया हूँ आप लोगों को, कोंडा गाँव में है। अरणपुर घाटी जो होती है वो दंतेवाड़ा में है। झीरम घाटी सुकमा में, जहाँ जो लगभग 2015 में कांग्रेस जो महत्वपूर्ण कांग्रेस नेताओं का उसके द्वारा, नक्सलियों के द्वारा आत्मघाती हमला किया गया था, वो वही था अपना झीरम घाटी। झारा घाटी नारायणपुर में, दरभा घाटी जो होती है बस्तर में है, विंता घाटी भी बस्तर में है और पिंजारिन घाटी ये अपना कांकेर में पिंजारिन घाटी है। तो उम्मीद है आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा, तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने सभी करीबी एकदम जिगरी दोस्तों यार को साथ शेयर कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।